खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस है। खास तौर पर इन दोनों के बीच ही चुनाव में कड़ा मुकाबला हो रहा है। इंडिया अलायंस की ओर से अभी तक पीएम फेस कौन है ये तय नहीं हो पाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीएम फेस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जरा सोचिए क्या हो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाए। ऐसा सोच पाना भी मुमकिन सा नहीं लगता है, क्योंकि पीएम मोदी की छवि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स के रूप में है। इसके साथ ही पीएम फेस के रूप में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स को ही किसी भी पार्टी के द्वारा आगे किया जाता है, जिनका हारना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा भी हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बतौर पीएम फेस पीएम पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव हार गई थी। ये बात है साल 1977 की। देश में आपातकाल समाप्त हो चुका था। इसके बाद लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी की ये गढ़ सीट अभी भी मानी जाती है। इस बार के चुनाव में इस सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, हम बात 1977 के चुनाव की कर रहे हैं। तो आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी से उम्मीदवार थे राज नारायण और इंदिरा गांधी का ये चुनावी तकरार पहले भी हो चुका था। साल 1971 में राज नारायण और इंदिरा गांधी रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिली थी। जिसके बाद राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे और इस सीट पर चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। फिर साल 1975 में इंदिरा गांधी इसमें असल में दोषी पाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था। वहीं आपातकाल समाप्त होने के बाद फिर राज नारायण और इंदिरा गांधी रायबरेली सीट पर आमने सामने थे। 1977 के लोकसभा चुनाव में राज नारायण की जीत होती है, जिससे उनका कद भारतीय राजनीति में अचानक से बढ़ जाता है। वहीं बतौर पीएम पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ता है। आपको बता दें कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी की हार भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा वाकया बनकर रह गया है जो आज तक किसी भी नेता के साथ नहीं हुआ है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी पीएम पद पर रहते हुए चुनाव हारने वाली भारतीय राजनीति की एकमात्र ऐसी नेता हैं। इनके अलावा आज तक कोई भी नेता पीएम पद पर रहते हुए चुनाव नहीं हारा है। जानकारी के मुताबिक तब एक नारा बहुत फेमस हुआ था कि पहले हराया कोर्ट से फिर हराया वोट से। ये नारा खुद राज नारायण ने दिया था। इसका पूरा संदर्भ इंदिरा गांधी के लिए ही था। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी अपनी हार से इस कदर डर गई थी कि उन्होंने खुद को अपने परिवार से अलग कर दिया था। उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भी डर था। आपको बता दें कि आपातकाल के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका भी मिला था। सालों से राज कर रही कांग्रेस पार्टी का बिहार और यूपी में सूपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही राज्यों में एक भी सीट पर अपना खाता खोलने में नाकामयाब हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में जनता पार्टी को 542 में से 296 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं जनता दल की जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी ये सरकार 3 साल तक ही रह पाई थी। जिसके बाद साल 1980 में पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश की मेडक और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों ही लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें बम्पर जीत मिली थी। इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को 529 में से 353 सीटें मिली थी। फिर साल 1984 में पीएम पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।